हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। एविएशन जनरल नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं क्रूज़ के बारे में। CREW 2 हिस्से में चलिए इनको बाँटते हैं। एक हो गया ग्राउंड क्रू, जो आपके माल हैंडल करते हैं, आपको बोर्डिंग पास देते हैं, बस चलाते हैं, एयरक्राफ्ट की साफ-सफाई करते हैं, ये सब लोग हैं। और दूसरा है एयरक्राफ्ट क्रू। इनको 2 हिस्से में बाँटा जा सकता है। एक है केबिन क्रू, एक है कॉकपिट क्रू। केबिन क्रू मतलब ये एयरोस्टेस, स्टीवर्ड्स ये लोग हैं, है ना? अब इनका मेन काम आपको ये लगता है खान-पान प्रदान करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खान-पान प्रदान करना तो एक काम है ही, उसके अलावा भी ओवरहेड लगेज बिन में आपके सामान को सेट करना, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में CPR देना, ऑक्सीजन देना ये, किसी भी फ्लाइट इमरजेंसी में आपको ब्रेस पोजीशन बताना, आपको इवैक्यूएट करने में मदद करना भी इनका प्राइम काम होता है। हालाँकि उस सिचुएशन में भी कुछ लोग अपने सामान लेके ही जाना पसंद करते हैं, बट बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभार देखिए ऐसा सिचुएशन आ भी जाता है जिसमें व्हीलचेयर नहीं मिलता, जिसमें फ़्लाइट बहुत लेट हो जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, किसी में सामान फूट जाता है, टूट जाता है, तो उस केस में आपके साथ ये क्रूज़ का झगड़ा भी कभी कभार हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन लोगों के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इनको कैरेक्टर को लेकर के लोग सवाल करते हैं, सोसाइटी में इनको रेंट नहीं मिलता, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कॉकपिट क्रू के बारे में। कॉकपिट क्रू मतलब जो पायलट्स होते हैं, आपको तो लगता है ये बड़ा ही एकदम डैशिंग टाइप का जॉब है ना? मगर इसके भी चैलेंजेस होते हैं। तो जो लोग उड़ाते हैं वो होते हैं पायलट्स, उसमें से जो सीनियर होते हैं वो लेफ्ट सीट पर बैठते हैं, उनको बोला जाता है कैप्टन। जो जूनियर होता है वो राइट सीट पर बैठते हैं, इनको बोला जाता है फर्स्ट ऑफिसर। अब ये लोग शायद आपस में तय कर लेते हैं कि कौन उड़ाएंगे और कौन रेडियो मैसेज वगैरह हैंडल करेंगे। जो उड़ाएंगे उनको बोला जाता है पायलट फ्लाइंग, और जो रेडियो मैसेज वगैरह हैंडल करते हैं उनको बोला जाता है पायलट मॉनिटरिंग। सिर्फ ऑटो पायलट ही इनका काम नहीं होता है, और बाहर के नज़ारा देखना, फ़ोटो खींचना भी इनका काम नहीं होता है। आप लोगों को ऐसा लगता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका भी एक फिक्स्ड रोस्टर होता है। हर महीने के शुरुआत में रोस्टर के हिसाब से आपको पता चलता है इस दिन को आपको ऐसे ऐसे ड्यूटी पर जाना है, इनके साथ जाना है, अर्ली मॉर्निंग जाना है, मिडनाइट को जाना है, अलग अलग शहरों में रहना है। तो इसमें जैसे आप लोगों को लगता है इनको बहुत मज़ा आता है, ऐसा शायद बिल्कुल भी नहीं है। इनको भी कोई नींद का ठिकाना नहीं, खाने का कोई ठिकाना नहीं, घर आने में लेट, बच्चों से मिल नहीं पाते हैं। और भी बहुत सारे चैलेंजेस है। रेड आई फ्लाइट, यानी ये जो अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट फ्लाइट है उसको रेड आई फ्लाइट्स बोला जाता है ना? और इसके साथ साथ जो रोस्टर है उनमें कुछ कुछ केसेस में इनको स्टैंड बाई पोजीशन पर भी रखा जाता है, और कभी कभार अचानक स्टैंड बाई से पुल आउट भी किया जाता है। तो इनका अगर कोई प्लान है तो प्लान भी चौपट हो जाता है ना? और इनको प्रॉपर रेस्ट दिलाना, नींद पूरी करना, कंपनी जो इनको अपॉइंट करती है एयरलाइन वाले, इनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सेफ़ रहेंगे तो हम सब सेफ रहेंगे। तो इसलिए सभी क्रू को